हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक अनदर एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, एक मार्केट लीडिंग कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये ब्रांड, इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ओके, तो इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे बेबी केयर में पैम्पर्स, नेपीज, पैंट्स एंड बेबी वाइप्स। फैब्रिक केयर में एरियल, टाइड, जो कि लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। फेमिनाइन केयर में फेमिनाइन केयर पैड्स। ग्रूमिंग में जिलेट, जो कि रेजर्स बनाता है, ब्लेड्स एंड मेंस ग्रूमिंग। हेयर एंड केयर, हेड एंड शोल्डर हर्बल इशांस, पेंटिन। होम केयर में एमबी प्योर ओडोर एलिमिनेटर्स। ओरल केयर में ओरल बी, जो टूथब्रश, टूथपेस्ट, बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाता है, वो इन्हीं का ब्रांड है। पर्सनल हेल्थ केयर, कफ, कोल्ड एंड फ्लू रिलीफ में जो हम विक्स यूज में लेते हैं, वो भी इन्हीं का है। और स्किन एंड पर्सनल केयर में ओले एंड ओल्ड स्पाइस, ये भी इन्हीं के हैं। अब ये आपका ये हो सकता है कि जब अनिल भाई आपने जिलेट डिस्कस किया था, तो वो भी इन्हीं के प्रोडक्ट थे, है ना। और ये भी ये सेम कैसे है, तो वो जिलेट जो है वो भी इन्हीं का ब्रांड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिलेट पी एंड जी, प्रोक्टर एंड गैम्बल ग्रुप का ही एक ब्रांड है ना। तो उस वजह से ये सेम दिखा रहा है। ओके, Procter and Gamble Hygiene and Healthcare Limited is engaged in the manufacturing and selling of branded packaged fast-moving consumer goods (FMCG) in the fem care and healthcare business. Its portfolio includes Whisper, India's leading feminine hygiene brand, and Vicks, India's #1 healthcare brand, and Old Spice. हिस्ट्री, अगर हम की पॉइंट्स पूरे देखें तो यहाँ पे हम रीड मोर में जाके पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से, सॉरी, इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से 1964 में। उसके बाद 1985 या 1985 में पी एंड जी ग्रुप ने इसे एक्वायर कर लिया था। ओके, कंपनी की मार्केट कैप है 31,166 करोड़, स्टॉक भी 36.2, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 104% का है। जो कि हम जब कभी भी हम आरओसी की बात करते हैं तो हमारा पॉइंट ये होता है कि 25% से ऊपर होना बेहतरीन है, जबकि ये तो 100% से भी ऊपर है, तो बहुत ही सुपर है। डेप्ट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी डेप्ट फ्री है, प्लेज परसेंट जीरो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 75.7%, ये भी बहुत ही सुपर है, अमेजिंग है। डिविडेंड यील्ड 1.77% और प्रमोटर होल्डिंग 70.6%। तो आरओसी, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, प्लेज परसेंट, प्रमोटर होल्डिंग्स, ऑल दीज नंबर्स आर अमेजिंग एंड सुपर्ब। अब हम आगे चल के देखते हैं। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेस पर कंपनी की वैल्यूएशन चेक करें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 10 साल के टाइम फ्रेम, मैक्सिमम भी कर सकते हैं हम, जो कि कंपनी जब से लिस्ट हुई थी, सॉरी 2006 से 20 साल का है ये, है ना। 10 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो हम देख सकते हैं कि मीडियन पी है वो 74.3 का है, जबकि अभी करंटली चल रहा है 36.6 का। तो पी के बेस पर अभी स्टॉक प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है ना। 5 साल के टाइम फ्रेम पे भी, 3 के और 1 साल पे भी अभी स्टॉक प्राइस काफी सस्ता मिल रहा है। कंपनी हैज reduced debt. The company is almost debt free. Company has a good return on equity ROE track record, 3 years return on equity at 78.6%, and company has been maintaining a healthy dividend payout of 89.3%। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो दिसंबर 24 में सेल्स थी 1248 करोड़ की, बढ़ के 1262 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट 269 करोड़ से बढ़ के 301 करोड़, और ईपीएस भी इनका हाइएस्ट एवर है 92.87। सेल्स देख सकते हैं 2014 में जो सेल्स इनकी 2051 करोड़ की थी, वो बढ़ के टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 4341 करोड़ की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइएस्ट 1162 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1161 करोड़, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन 859 करोड़ का है, हाईएस्ट एवर है। और ईपीएस भी 264.78 का हाईएस्ट एवर है। आप
एक चीज देखें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कितनी है? 10 साल में 5%, 5 साल में 3%, 3 साल में -2 और टीटीएम 1%। ये अभी मैं समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों है। स्टॉक प्राइस CAGR, तो ये 1 साल में -30% दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से मार्केट ने कोई अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं। ओवरऑल मार्केट नीचे है, ओवरऑल मार्केट प्रेशर में होने की वजह से। उसके बाद कुछ अभी जैसे मार्केट ने स्टार्ट किया था अभी ऊपर चलना, तो फिर जियो पोलिटिकल टेंशन आ गई थी। उसमें क्या था, ईरान, इसराइल और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, उस वजह से प्रेशर में था। तो अभी स्टॉक प्राइस उस वजह से, स्टॉक मार्केट अच्छा वो चल नहीं रहा था। तो वो सब रीजन है यहाँ पे, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 52%, 5 साल का 68%, 3 साल का 79% और लास्ट ईयर का देखें तो 76%। जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पे अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो इक्विटी है उस पे हम रिटर्न देखें तो 76% 1 साल का, और 10 साल का देखें तो 52% का है। अब ये सेल्स ग्रोथ इतनी क्यों है, इतनी कम क्यों है ना। हमने इसके प्रोडक्ट देखे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम, मान लो हमें कोल्ड हो गई, हमारा गला जाम हो गया, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, है ना, तो वहां पे हम एक विक्स लेते हैं तो 5 विक्स लेने लगेंगे, वो डेली खाएंगे। वो मतलब जब सर्दी आएगी तभी तो, जब हमारा गला खराब होगा तभी तो वो काम में लेंगे ना। मान लो हमें 1 लीटर, सॉरी 1 केजी टाइड 1 महीने चलाना है ना। तो जैसे जैसे नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ेंगे, तो ये इनके जो प्रोडक्ट बेस है, इनका कस्टमर बेस है, वो कैसे है कि वो एक कंसिस्टेंट वे में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वो ग्रोथ करता रहेगा। अब जैसे हमने कोलगेट में समझा था कि मान लो एक इंसान है, वो सुबह कोलगेट कर सकता है, सुबह कोलगेट करता है और शाम को करता है। ये तो नहीं है ना कि वो हर 2 घंटे में कोलगेट करेगा। उसके पास मान लो उसके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो वो हर 2 घंटे, हर आधा घंटे में तो कोलगेट करेगा नहीं, दो दो ब्रश लेके नहीं करेगा। वो जो चल रहा है वो कंसिस्टेंट चलता रहेगा। हाँ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो इनका कस्टमर बेस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। यही इसका मेन रीजन है। और मल्टीबैगर निकलते कहाँ से हैं? आप जब कभी भी मल्टीबैगर्स के बारे में सोचते हैं तो वो मल्टीबैगर वो नहीं होते कि मतलब 2 रुपए का स्टोकर वो 100 रुपये पहुंच जाएगा, नहीं। ये एक मिथक है, और ये एक गलत तरीका है देखने का, मार्केट को देखने का, एक मल्टीबैगर के बारे में देखने का। स्टॉक जब भी देखो, एक चीज और ध्यान में रखना कि जब भी हम एक स्टॉक खरीदते हैं, बाय या सेल करते हैं, बाय करते हैं, है ना, तो हम एक स्टॉक नहीं खरीदते, बल्कि उस स्टॉक के पीछे कंपनी होती है, एक अच्छा खासा बिजनेस मैनेजमेंट होता है, एक अच्छी खासी रिसर्च टीम होती है, उस कंपनी का एक अच्छा खासा कस्टमर बेस होता है ना। तो हम स्टॉक में नेट इन्वेस्ट करके हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। अब वो रिजर्व देख सकते हैं कि 970 करोड़ एक कंसिस्टेंट है इनका। 899 करोड़ ये क्यों है, वो हमने बताया था कि इनका वो नहीं है कि जैसे सेल्स में रातों रात 20% की उछाल आ गई, 50% की आ गई, 70% की। गवर्नमेंट ने कोई घोषणा कर दी कि अभी तो तेल राशन पानी सब कुछ फ्री है, तो जनता मतलब वो अनाप शनाप यूज में लेने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये रीजन है। बोरोइंग्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 करोड़ की है, जो कि 899 करोड़ में एकदम जीरो, है ना। अदर एसेट्स में देखें, कंपनी के पास कैश कितना है, 793 करोड़ का कैश है। अगर इसमें से 2 करोड़ दे भी देते हैं, अगर हम बोरोइंग्स चुका देते हैं, तो 791 करोड़ कैश बच जाएगा। और वैसे भी कंपनी, आज जहाँ पे कंपनी के पास 900 करोड़ का रिजर्व है, और 32 करोड़ के इक्विटी कैपिटल है, वहां पे 2 करोड़ जीरो के समान ही है ना। तो कंपनी डेट फ्री है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखें तो 2014 से लेकर 2025 तक एक भी बार इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो माइनस में नहीं है। ये दर्शाता है कि बिजनेस मैनेजमेंट को दर्शाता है, इनकी मैनेजमेंट की टीम को दर्शाता है कि कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, और जो पैसा ये कमा रहे हैं वो बुक्स में दिखा भी रहे हैं। और यही एक इन्वेस्टर के लिए भरोसे की चीज होती है ना, यही बनाए रखता है। आरओसी हम देख सकते हैं कि 2014 में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% था, फिर ये किसी टाइम पर कम हो गया था 16 में 45%। उसके बाद से कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते जून 2024 में तो 112% हो गया था, अभी 104% का है, मार्च 2025 के डाटा के अनुसार।
यहाँ पे आप ये जो दिखा रखा है इनसाइट्स में, यहाँ पे अनलॉक करके आप पूरा डाटा यहाँ पे देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ, ये पूरा आपको डाटा दिखा देगा। ओके, कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने प्रोडक्टिविटी सेविंग्स हैं, मार्केट शेयर, हेल्थ केयर, फेमिनिन केयर में मार्केट केयर शेयर कितना है इनका, वो पूरा डाटा आप यहाँ से देख भी सकते हैं। फ्री यूजर्स कैन अप अनलॉक अप टू 5 इनसाइट्स। जो फ्री यूजर हैं जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, वो 5 ही यहाँ पे इनसाइट्स अनलॉक कर सकते हैं। तो ये मेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, प्रमोटर होल्डिंग है 70.64%। प्रोक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज इंडिया बीवी 68.73%। तो ये इनके प्रोमोटर्स हैं। FIDI पब्लिक के पास कितना है, 12.25%, 12.25%। FI के पास 2023 में, मार्च 2023 में जो 1.05% की थी, वो बढ़ते बढ़ते 1.06 की हो गई। ये किसी टाइम पे तो ये जून 2025 में, सॉरी हाँ, मार्च 2024 में 1.57% था। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली घटते ला रहे हैं। और ये कौन खरीद रहा है, ये आ रही है कहाँ पे, DI के पास। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 87.75% होल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमने देख लिया कि कंपनी की सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर्ब है, ROE सुपर्ब है, सब कुछ सुपर्ब है फाइनेंशियल में। और हमने बिजनेस भी समझ लिया कि इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब हम एक बार इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, है ना। कि जैसे कि हमारा पॉइंट था ना, मल्टीबैगर कहाँ से निकलते हैं। मल्टीबैगर हमेशा हमारे आसपास में जो प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं वहीं से निकलते हैं। तो एक कंपनी लगभग जुलाई 2004 के आसपास लिस्ट हुई थी। वहां से अगर देखें, 22 साल हो गए कंपनी को लिस्ट हुए। अभी अगर हम करंटली देखें तो 24 गुना है। अगर हम करंट के प्राइस पे देखें तो 24 गुना 2004 से लेकर अब तक। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई देखें या फिर जुलाई 2024, 20 साल में भी देखें, तो इसने कितना रिटर्न दिया, 45 टाइम्स। 1 लाख का 45 लाख गुना बना पैसा। अगर हमने उस टाइम पर 2000 जब ये लिस्ट हुआ था 1 लाख इन्वेस्ट करके रख दिया होता और अभी तक होता है, तो 45 टाइम 45 गुना मल्टीबैगर बनाया ये। हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 2 रुपए का स्टॉक है, ये 100 चला जाएगा, 5 रुपए का ये 500 चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमें मल्टी बैगर ढूंढने के लिए, एक अच्छी खासी कंपनी ढूंढने के लिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास या हम अपनी डेली लाइफ में कौन से प्रोडक्ट्स यूज में ले रहे हैं, कौन सी ब्रांड यूज में ले रहे हैं, उनका कस्टमर बेस क्या है, वो कितने टाइम से मार्केट में, मार्केट लीडर हैं तो क्यों हैं, या फिर मार्केट लीडर हैं या नहीं है, है ना। इस चीज का हमारा, हमने 2 स्टॉक पहले भी डिस्कस किए थे। एक तो जिलेट इंडिया लिमिटेड और एक था कोलगेट, कोलगेट पाम ओलिव ना। उनका भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है उनके, है ना। हाँ, अगर फिर एक डाउट ये होता है कि अनिल भाई अगर ये इतने अच्छे हैं तो फिर ये, जैसे 2023 से इसने कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, ये नीचे चल रहा है। कितना नीचे चल रहा है ये भी देख लेते हैं हम। ऑलमोस्ट 49-50% के आसपास चल रहा है। 50%, तो यहाँ तक ऊपर जाने में 100% होगा इसका टारगेट। तो मार्केट होती है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम इंडिया का मार्केट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंडिया का मार्केट बुलिश है। फिर ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ऐसे क्यों होते हैं कि ये छोटे ये अप डाउन्स क्यों आते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर नए लोग पैसा कमाएंगे कैसे, नए इन्वेस्टर्स कैसे कमाएंगे, है ना। तो मार्केट को नीचे लाया जाता है और ऊपर भी लाने के रीजंस क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने फाइनेंशियल समझ लिए, हमने बिजनेस समझ लिया, अब हम टेक्निकल समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट की रेंज निकल के आ रही है यहाँ से। ऑलमोस्ट 9,800 कुछ, 800 से 8,800 के आसपास की एक रेंज निकल के आ रही है, 1,000 पॉइंट की, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट पैटर्न बना रखा है। तो ये एक ब्यूटीफुल RHS पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न का। कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न क्या होता है, जैसे कप विद हैंडल में अगर एक से ज्यादा हैंडल हो तो वो
कॉम्प्लेक्स का विद हैंडल होगा, उसी तरह से अगर आरएचएस पैटर्न रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में किसी भी साइड में एक से ज्यादा शोल्डर्स हों, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स आरएचएस एंड कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न में इनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखा कि हमने एक लेफ्ट साइड में दो शोल्डर्स बना रखे हैं और यहाँ पे एक हेड फॉर्मेशन भी हो रही है। और अभी जैसे ईरान यूएसए इजराइल का वॉर रुकने की न्यूज आ रही है, और लड़ाई कैसी भी हो, युद्ध कैसे भी हो, एक ना एक दिन रुकने होते हैं। जैसे मंदी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है और तेजी बनती है ना। तो यहाँ पे अगर हम आज के क्लोजिंग प्राइस पे देखें, हम यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? फाइनेंशियल सुपर में हाईएस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक तो कर सकते हैं यहाँ पे 14,400 के लेवल तक, जो कि नेक लाइन है, एक रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ तक के लिए। तो ये हमारा आता था सीधे सीधे 50% का, 50% का। एक हम कर सकते हैं, ऐसे एक बार ये कैसे आया मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये यहीं से और नीचे नहीं जाता है ना, अगर और नीचे जाता है इससे हेड और नीचे, हेड की डेप्थ और नीचे चली जाती है, तो वहां से भी हम वो डेप्थ कर लेंगे, काउंट करके हम इसको प्लॉट करेंगे यहाँ से पिक करके, हमने एक लाइन के ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 19,800 के आसपास, है ना। अगर हम दो ट्रेड करते हैं, 2% पैसा हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, और 2% हम यहाँ पे लगाते हैं, तो अगर हम 2% यहाँ से लगाते हैं और इस टारगेट तक जाते हैं, तो ये 106% का टारगेट आता है, और ये हमारा आता है 50% का। दो क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन है, मान लो ये यहाँ पे जाके, जैसे ये मैंने बना रखे हैं पहले से, और ये ऐसे घूम जाता है ना, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, हो सकता है ये एक शोल्डर बना के ब्रेकआउट दे दे, तीन बना के दे, चार बना के दे, और दो में भी निकल जाए, एक में भी निकल जाए, है ना। तो वो हमारा सिनारियो बाद का होगा। ऐसे में हम यहाँ पे दो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बिजनेस भी समझ लिया, फाइनेंशियल भी समझ लिए, और टेक्निकल्स भी समझ लिए, और ये भी समझ लिया कि मल्टीबैगर ढूंढते हैं तो मल्टीबैगर निकलते कहाँ से हैं, है ना। हमने ये पूरी चीज आज कवर कर लिया। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं, ताकि हमारे साथ जुड़ के डेली बेसिस पे जो मेरी वीडियोज आते हैं उनके थ्रू लर्निंग ले सकें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें, है ना। मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह की टिप देना नहीं है, आप लोगों को सिखाना है, ये समझाना है कि हमें स्टॉक्स के चार्ट कैसे देखना चाहिए, बिजनेस को कैसे एनालाइज करना चाहिए, फाइनेंशियल्स कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये कैसे देखना चाहिए कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसके फ्यूचर में है या नहीं है ना। तो हमारा मेन टारगेट है ये सभी चीजें समझना। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।